बहुत ही आसान सवाल पूछा था, लेकिन वो बच के निकल गया। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पति को कोई तुमसे छीन ले तो तुम क्या करोगी? सौम्या, ये क्या बेहुदा सवाल है? अरे आंटी, यही तो गेम है। और अगर मंगल जवाब नहीं देना चाहती तो वो पीछे हट सकती है। सौम्या जी, आपने मुझसे मुश्किल नहीं, बहुत आसान सवाल पूछ लिया। आदित्य जी सिर्फ मेरे पति नहीं, एक पिता भी हैं। मेरी दुनिया है ये। और अगर कोई मेरे संसार पर बुरी नजर डालेगा तो बहुत पछताएगा। उसका वही हश्र होगा जो शेरनी के मुंह में हाथ डालने से होता है। कितनी बार मैंने तुम्हें बताया था कि अशोक का ग्राउंड है, रिपीट भी करवाया था। हाँ, लेकिन आपने मुझे अशोक का हॉल बोला था ना। अरे 100 बार जा चुकी हूँ मैं लोकेशन पे, तुम्हें गलत एड्रेस कैसे दे सकती हूँ मैं? हाँ, तुम खुद ही इतनी कंफ्यूज थी कि कुछ सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं तुमने। और चलो, गलती से तुम वहाँ चली भी गई तो कार्तिक को फोन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे नहीं कर सकती थी? और तुम्हें पता था कि कार्तिक कॉन्सर्ट में है, फिर भी ये तुम्हारे पीछे पीछे। इसके करियर पे लात मारना चाहती हो क्या लक्ष्मी? नहीं माँ, मैंने आप ही को फोन किया था और कई बार फोन किया, पर आपका फोन ही नहीं लगा। तुमको तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया लक्ष्मी। अब तुम्हें भी समझ में आएगा कि तुम माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं यही घर में हूँ लक्ष्मी, और फोन भी मेरे पास ही है। क्या कह रही हो तुम? अरे माँ, ये तो मुझे भी फोन नहीं कर रही थी। वो तो जस्ट कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले मेरा ध्यान गया कि लक्ष्मी पहुंची नहीं है और मुझे कोई खबर भी नहीं मिली। वो तो लकीली मैंने इसे फोन कर दिया और मुझे पता चला तो कहीं फंसी पड़ी कोई अनजान सी जगह पे अकेले। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं इसे लेने के लिए चला गया। अब आपको तो पता है ना माँ, ये दिल्ली है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया? नहीं माँ, कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं हुआ है। मेरे ऑर्गेनाइजर्स को बोल के पहले किसी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस करवा लिया। मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगा। मुझे तो पता था कि ये हैंडल नहीं कर पाएगी, और देखा तुमने, वैसा ही हुआ। इतने सालों में पहली बार ऐसे हुआ है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस डिले हुआ है, और ये ठीक नहीं है कार्तिक। तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। अरे करोड़ों रुपए लगे तो अगर मार्केट वैल्यू तुम्हारी खराब हो गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, सॉरी। इट्स ओके माँ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, डोंट वरी। कार्तिक, मुझे लगा था कि आज तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करोगे। लक्ष्मी का भी पहला एक्सपीरियंस है, पर नहीं, इस लड़की ने सब कुछ बिगाड़ दिया। देखो लक्ष्मी, आगे से तुम ध्यान रखना, ये कार्तिक के करियर का सवाल है। एक भी चूक मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हारी। ईशाना के बोर्डिंग स्कूल से फोन। हेलो, हाँ जी, मैं मंगल सक्सेना बोल रही हूँ। क्या? पेट दर्द, एलर्जी? कैसे? उसने कुछ मेहंदी का खाया क्या? मिस, आप एक बार मेरी ईशाना से बात करा सकती हैं? ठीक है, मैं ईशाना के पापा से बात करके आपको फोन करती हूँ। जी। मम्मी, क्या है ये सारी रस्में? इतनी जल्दी क्या है आप लोगों को मेरी शादी कराने की? कौन सा मैं कहीं भाग के जा रही हूँ? अच्छा ठीक है मम्मी, आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके? रोके की तारीख फिक्स कर दी कि मंगल और आदित्य की अम्मा ना नाक में दम कर रखा है दोनों ने। इनका बस चले ना तो आज ही शादी करा दे मेरी। गॉड, कहाँ फंस गई यार। आदित्य की बात पहले समझ ली होती तो ये नौबत ही ना आती। अरे वाह लक्ष्मी, भाई काफी कुछ बना लिया है तुमने। जी माँ, आज रक्षाबंधन है और सब लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो सब कुछ ठीक है, पर ये पुदीना किस लिए है? पुदीने का आइस टी, स्टार्टर में ये प्याज की कचौरी, पनीर टिक्का, और बाद में वेज बिरयानी, और फिर आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, और ये पालक पूरी। वाह लक्ष्मी, काफी शानदार तैयारी की है तुमने दावत की। माँ, क्या हुआ? आप क्या देख रही है? सबके बारे में बहुत सोचती हो लक्ष्मी तुम, बस कार्तिक के बारे में भूल जाती हो। यार हटो, मैं अपने हाथों से उसके लिए कुछ बनाती हूँ। माँ, वो मैंने। माँ, क्या हुआ? कार्तिक, लक्ष्मी ने इतना सब कुछ बनाया पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। शायद ये भूल गई कि कल के शो के बाद तुम्हारे गले पे स्ट्रेन आ सकता है। तुम ये सब ऑयली और मसाले वाला खाना नहीं खा सकते। माँ, इट्स माय फॉल्ट। लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। नहीं कार्तिक जी। इट्स ओके,
मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, चिल। अरे सुनिए तो, मुझे पता है आपने नहीं बताया, पर फिर भी मैं जानती हूँ कि आप ये सब नहीं खाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ बनाया है। एक मिनट। ये प्रोटीन सैलेड बनाया है आपके लिए। वाह, तुम तो महालक्ष्मी निकली। I mean, मेरे बिना बताए तो मेरी जरूरतों का इतना ख्याल रखती हो। वेरी इंप्रेसिव। माँ, शी इज टू गुड। हाँ, वो तो है। खैर, खत्म करो ये सब, लोग आते ही होंगे। जी। वेल देन महालक्ष्मी, मुझे लगता है माँ का मूड अब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? हो। लो तुम्हें खाओ। नहीं कार्तिक जी, वो मैं अभी नहीं खा सकती। रस्म है ना दीदी के साथ, वो पूरी हो जाए फिर खा लूंगी। रस्म? उसके साथ मीटिंग में हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अदिति तो मीटिंग में है, बेचारी ईशाना को फिर से एलर्जी हो गई। ईशाने के साल में होगी, क्या करूं? अदिति को मैसेज रिकॉर्ड कर देती हूँ, बता देती हूँ। हेलो अदिति, आपको बताने के लिए मैसेज कर रही हूँ। ईशाना के बोर्डिंग स्कूल से फोन आया है, उसको फिर से एलर्जी हो गई है, पेट में बहुत दर्द है, उल्टी भी हो रही है। आपको जैसे ही मेरा मैसेज मिले मुझे तुरंत फोन कीजिएगा, याद से। कहीं ईशाना की तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। अम्मा को फोन करती हूँ। मैंने फोन नहीं उठाया, पापा को करती हूँ। पापा ने भी फोन नहीं उठाया, सब अक्षत के साथ खरीदारी में लगे होंगे। क्या करूं मैं? ईशाना की तबीयत पता नहीं किस हाल में होगी। दीजिए एक बार मेरा मैसेज सुन लीजिए ना। गॉड यार, ये औरत भी ना बिल्कुल सही कहती हो तुम। एकदम मधुमक्खी की तरह मेरे सर पर भिनभिनाती रहती है। बोल कर आया हूं कि बॉस के साथ मीटिंग है, लेकिन फिर भी सो इरिटेटिंग ना। तुम जानते हो ना, ये जानबूझ के करती है ताकि सारा दिन तुम उसी के बारे में सोचते रहो बस। अब वॉइस नोट भेज रही मैडम। सॉरी यार, सुन लेता हूँ, कहीं कोई इमरजेंसी ना हो। हेलो अदिति, आपको बताने के लिए मैसेज कर रही हूँ। ईशाना के बोर्डिंग स्कूल से मैं आया नहीं यार, ईशाना को लेकर पीछे ही पड़ गई कि राखी है, घर बुला लो उसे, लेकिन मैंने भी साफ साफ मना कर दिया है। इतना समझाया उसे, लेकिन समझती नहीं। ऐसा लगता है जैसे मुझे अपनी बेटी की परवाह ही नहीं है। इस गवार और अनपढ़ के चक्कर में ना अपनी बेटी की पढ़ाई खराब नहीं होने दूंगा मैं। ऑफ कोर्स आदित्य, तुम जानते हो मंगल ये सब इसीलिए कर रही है ताकि बच्चों की नजरों में वो देवी बने रहे, और तुम विलन। शी इज रियली वेरी कनिंग। पर तुम इस सब के बारे में सोचो ही मत ना, तुम वही करो जो ईशाना के लिए बेस्ट होगी। थैंक्स अभी, बस एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो, वरना ये लोग तो मुझे विलन ही बना दे। ठीक है, अब तुम ये सब छोड़ो एंड कोई पिक्चर देखने चले हम? आज नहीं, फिर कभी। बहाना बना कर आया हूँ घर से, और आज राखी भी है ना, मौसी के घर जाना है। मोहलत रहते पहुंच जाऊं तो बेहतर रहेगा। सॉरी यार, प्लीज अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, तुम्हें जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। चलो बाय, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके